Good morning, dear student. Hope I am audible to you all. Ashwini, Mayuri, Chetna. Yes, ma'am. Okay, good. So in today's lecture, we studied about the first we taken the revision. We take the revision of revision, previous lecture revision. Then mod 565 mod counter using 97490. After that, we will study about the disadvantage of asynchronous counter. After that, we will study about the synchronous counter, then register and type of register. Okay. So in previous lecture, we studied about the IC 7490. What is the IC 7490? Anyone? IC 7490, it is the asynchronous counter IC, or we can say that it is the ripple counter IC. Okay. Or using this IC, we can design the number of type of mod. Like as the mod 7, mod 6, mod 10, mod 100, mod 65, mod 25. Okay. So in IC 7490 there are 14 pin IC. Okay. So हम चेक करते हैं IC 7490 को. So IC 7490, anyone? कोई बोल सकता है IC 7490 के बारे में? So this is the pin diagram of IC 7490. ये मैंने मेरे नोटबुक में मतलब नोट्स में भी आपको दिखाए थे कि यहाँ पर R01, R91 ऐसी पिन्स आती है, राइट? R01, R02
देन R91 R92 या कौन कौन से बुक में यहाँ पर S भी आता है. सो यहाँ पर 4 पिन आने वाली है. Then these are the output QA, QB, QC, QD, then VCC ground and input A, which is the clock A, input of mod 2, and clock B, it is the input of mod 5. Okay. So ये एक इंटरनल डायग्राम, इसी टाइप के डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की थी, राइट. सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. सो अब मैं फिर से आपको एक मॉड आपको बताने वाली. ये मॉड 6 के डायग्राम है. अगर मॉड 20 अगर डिजाइन करना है तो क्या करना है, पहले 20 जीरो में क्या लेना है, IC1 लेना है, 2 में क्या लेना है, IC2 लेना है. देन इसके बाइनरी नंबर्स लिखने हैं, जहां 1 है वो कहाँ कनेक्ट करना है, R01 के और 2 के इसमें, ठीक है. सो पहले मैं आज के लेक्चर के एक आउटलाइन आपको बता देती हूँ. आउटलाइन क्या है आज के लेक्चर की, कि आप मैं मॉड 65 लेने वाली, या आप बोल सकते हो यहाँ पर ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा मॉड लेना है, आप बोलो वो मॉड में लेने वाली हूँ. सो वो मॉड में एक्सप्लेन करूंगी यूजिंग IC 7490. देन इसके बाद डिसएडवांटेज लेने वाली है सिंक्रोनस एंड रजिस्टर, ठीक है. सो मैं यहाँ पर PPT ऑफ करती हूँ, मतलब शेयरिंग ऑफ करती हूँ और वीडियो ऑन करती हूँ, ठीक है. सो कौन सा मॉड डिजाइन करना है, एनीवन? अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं मेरे मन से मैं लेने वाली हूँ एक आधा मॉड, ठीक है. ओके. सो मॉड 65 using IC 7490. एक मिनट. So how many IC required for design the mod 65? Anyone? एक मिनट. 2 IC. 2 IC. क्यों 2 IC चाहिए? रीजन है, पता है? रीजन पता है या नहीं? यहाँ पर क्यों मॉड? मैम क्योंकि 7490 ये BCD मॉड BCD IC है. सो BCD नंबर 9 तक ही वैलिड होते हैं. सो 2 IC लगेंगे. आपने आंसर राइट दिया, लेकिन सिर्फ एक लिटिल बिट चेंज करो आपके आंसर में, कि ये जो भी IC है ये सिर्फ मॉड एक IC मतलब मॉड 10 IC ऐसा बोलना है आपको, ठीक है. लेकिन 65 ये ग्रेटर देन है, राइट. 65 ये क्या है, ग्रेटर है. सो इससे ज्यादा अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड 10 इंटू मॉड 10 मतलब कितना होता है, 100. सो in between mod 11 to mod 99 तक कितने IC रिक्वायर्ड होते हैं, 2 IC रिक्वायर्ड होते हैं. ओके. सो अब मॉड अगर 65 है, यहाँ से मैं मेरा आंसर स्टार्ट कर रही हूँ मॉड 65 का. सो आपको क्या करना है, आप आपके आंसर शीट में भी एग्जाम में भी ऐसा ही कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसा करना है. यहाँ पर IC1 ये जो भी मैं वर्ड लिख रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IC1 का कनेक्शन कौन सा रहेगा, क्योंकि आपके मार्क भी इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर आप कनेक्शन गलत करते हैं, IC1 के कनेक्शन IC2 को करते हो तो वो गलत होता है, ठीक है. और ये IC2, ठीक है. इसके बाद आपको लिखना है QA, QB, QC, QD. अगेन इसके QA, QB, QC एंड QD. अब इसका नंबर लिखना है. 5 का नंबर क्या आता है, बाइनरी 0101, और 6 का क्या आता है, राइट. सो यहां तक आने के बाद क्या करना है,
ये चारों भी इनपुट कनेक्ट करना है एंड गेट को, एंड गेट का जो भी आउटपुट है वो कहाँ कनेक्ट करना है, आउटपुट कनेक्ट टू R01 and R02 of both IC। इतना वर्ड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये हुआ है कि एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इजी है, आपको क्या करना है, दो आईसी यहाँ पर आएंगे, डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको ये। तो अब क्या करना है हमें, पेन का बटन। तो आपको क्या करना है, ये दो IC 7490 दोनों में भी कनेक्शन ले लो, इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट ए, इनपुट बी, R01, R02, R91, R92, R01, R02, R91, R92। ओके, इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, QA, QB, QC, QD, QA, QB, QC, QD। ओके, IC 7490, यहाँ पर ये जो भी वन लिखो, इसको मतलब यहाँ पर वन के कनेक्शन चाहिए, IC 7490। ओके, इसके बाद क्या करना है, इनपुट ए को, फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट जो भी आईसी इसको देना है क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक। यहाँ पर इसका जो भी आउटपुट है वो देना है यहाँ पर इनपुट बी को। देन क्यूडी का आउटपुट एज अ, इसको देते हैं इनपुट ए को। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रीवियस आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देते हैं। देन अगेन यहाँ पर क्यूए का आउटपुट। यहाँ तक मैंने अभी तक बेसिक करेक्शन की, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि 65 के कनेक्शन करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट आईसी कौन सी है, फर्स्ट आईसी है, इसका क्या लेना है, क्यूए एंड क्यूसी, क्यूए एंड क्यूसी, क्यूसी। मैम स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। अब देखो तो फिर भी ब्लर, यस मैम, ब्लर है या क्या है, अभी भी नहीं, ब्लर ही दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। अब देखो तो, यस मैम, ओके। ब्लर विजिबल है। यहाँ पर R01, R02 ऐसे लिखा है, बाकी तो IC0 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं ना आपको। यस मैम। ओके, तो ये QA, ये मैंने लिया QC एंड QA, वो कौन से टीम के हैं, ये कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से ली QA एंड QC। तो जहाँ वन है वो लिए मैंने, ठीक है, वो एंड गेट को देनी है। देन और क्या देना है एंड गेट को, ये IC2 का, IC2 को क्या देना है, IC2 के QB एंड QC, IC2 के QB एंड QC। ओके, ये 4 आउटपुट कनेक्ट करना एंड गेट को, एंड गेट का जो भी आउटपुट है वो कहाँ देना है, R01 को, R02 को, ये IC के दोनों भी IC, IC1 एंड IC2। ओके, और ये जो भी R91 ये देने हैं ग्राउंड को। यहाँ तक आपका कंप्लीट, आपको मिल गए 3 और 4 मार्क्स के लिए पूरा है। अभी डिपेंड क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, लेकिन 3 और 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, मतलब ये डायग्राम है, और ये 2 और 3 मार्क्स के लिए।
ये भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन गलत हुआ मतलब यहाँ पर डायग्राम गलत होगी, ठीक है। सो एनी डाउट ये डायग्राम में, ठीक है। ये अभी इसके मैंने 4 to 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा है, तो प्लीज चेक करो, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट ये था, मैम एक सेकंड डायग्राम देखने दो ना मैम, दो ना मैम। ओके। इसमें किस कौन से भी पेन में किसी को भी मैम ये राइट वाला एमएसबी होता है क्या? ये, हाँ MSB, और वी कैन सी यहाँ पर 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट ऐसे बोलते, आप कैसे भी याद रखो। या यहाँ पर अगर 65 है, ये 65 है, तो 5 यहाँ पर देते हैं और 6 यहाँ पर आता है। आया समझ में? मैंने यहाँ पर इसीलिए आपको दिखाया था, ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर करते हो और यहाँ पर भी अगेन क्या होता है, QA यहाँ पर आता है, और डायग्राम में जनरली कौन से भी डायग्राम में QA यहाँ पर दिया है, तो आपका वो भी नंबर स्वैप होता है। इसीलिए ये जो भी है ये बहुत ध्यान से करना। 65 लेना, उसका जो भी राइट है वो IC1 को देना, QA QB किसी ऐसे लिखना, देन ये नंबर लिख, तो ये होने के बाद जो भी IC1 है वो यहाँ पर आएगी। LSB टोटल 8 आउटपुट है ये। ओके नेक्स्ट, तो अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ असिंक्रोनस काउंटर और डिसएडवांटेज ऑफ रिपल काउंटर या प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिपल काउंटर। 3 वे से क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिपल काउंटर, देन disadvantage of asynchronous counter and disadvantage of रिपल काउंटर, ठीक है। सो मेन 2 डिसएडवांटेज है इसके, रिपल काउंटर भी मतलब असिंक्रोनस काउंटर, अभी तक हमने सिर्फ असिंक्रोनस काउंटर देखा, तो इसके 2 डिसएडवांटेज है। फर्स्ट वन इज द ग्लिच, GLITCH ग्लिच, और सेकंड है प्रोपोगेशन डिले। सो व्हाट इज मीन बाय ग्लिच? सो फर्स्ट डिसएडवांटेज अभी देखने वाले हम। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, अभी हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कौन सा टॉपिक देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज का। अभी तक हमने असिंक्रोनस काउंटर देखा, असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, प्रीवियस प्रीवियस जो भी मैम आउटपुट, स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। मुझे वर्ड दिखाई दे रहे लेकिन, और कोई है क्या, डिम्पल, तेजस? यस मैम, ब्लरी नहीं मैम, नहीं दिखाई दे रहे मैम। ब्लरी है क्या? यस यस मैम। कहाँ है? हेलो, ब्लरी दिखाई दे रहा है आपके साइड में क्या? नहीं नहीं, क्लियर दिख रही है मैम। क्लियर दिख रही है मैम हमें। ब्लर है, ब्लर है। ब्लर है मैम। मैं जब लिखती हूँ तो राइट दिखा देता है क्या आपको, या PPT स्टार्ट करती हूँ? नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर तो 2 डिसएडवांटेज है किसके, असिंक्रोनस काउंटर के। फर्स्ट वन इज द प्रोपोगेशन डिले एंड सेकंड वन इज द ग्लिच। सो व्हाट इज मीन बाय ग्लिच? अनवांटेड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस, ठीक है। तो अनवांटेड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस कब आते हैं, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, सपोज
यहाँ पर है 5 6 7 2 3 1 5। अभी यहाँ पर होता क्या है कि कंटिन्यूटी, सपोज मेरा जो भी मॉड है वो मुझे क्या करना था, 3 फ्लिप फ्लॉप के अंदर मुझे सिर्फ मॉडिफाई करना था। तो 0 1 2 3 4 ये क्या है, वैलिड थे। मैं यहाँ पर लगे तो नोट में लिखती हूँ। मैं यहाँ पर ग्लिच का एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय ग्लिच? अनवांटेड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस। तो अनवांटेड कब होते हैं? सपोज हमें डिजाइन करना है मॉड 5, तो मॉड 5 के लिए हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं? 3 फ्लिप फ्लॉप। तो 3 फ्लिप फ्लॉप के कितने काउंट आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 तक 3 फ्लिप फ्लॉप में आता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 7 हम कितने यूज कर रहे हैं मॉड में? मॉड 5 के लिए क्या यूज कर रहे हैं? 0 1 2 3 4, यहाँ तक यूज कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट, इसके लिए क्वेश्चन मार्क है भी। तो इसका क्या, 4 तक हुआ, मतलब 4 5 का क्या हुआ? 5 6 7, इसका क्या? ठीक है। तो होता क्या है, होता क्या है कि 4 के बाद एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये जो भी क्लॉक है वो आउटपुट पर 5 स्टेट दिखाई देती है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो वहां पर आपको वो मतलब क्लॉक की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती क्लॉक की, वो आपको समझ में नहीं आता कि 5 आउटपुट स्टेज पर आए हैं या नहीं। तो ये हुई अनवांटेड शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अननेसेसरी आया है। सो ये क्या होता है प्रॉब्लम, ये क्यों होता है? क्योंकि हम प्रीवियस का आउटपुट नेक्स्ट क्लॉक को देते, राइट। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम ऑकर होता है। अन्य 4 तक ही स्टेट दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये अननेसेसरी 5 स्टेट भी आपके आउटपुट स्टेट पर दिखाई देती है। इस यही प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्लिच। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रीवियस का जो भी आउटपुट है वो क्या देते हैं, क्लॉक को देते हैं। ये प्रीवियस का आउटपुट क्लॉक को देते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या? अभी यहाँ पर मैं बताती हूँ। सपोज कौन सी डायग्राम, हाँ। प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या? ये देखो, प्रीवियस का आउटपुट क्लॉक कर देते, मतलब क्या? ये जो भी क्या है यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, इसका जितना भी टाइम है, ये टाइम जब तक ये ट्रिगर नहीं होता, जब तक ये ऑन नहीं होता, तब तक नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा क्या? नहीं, मतलब ये डिपेंड है। सो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोपोगेशन डिले यहाँ पर बढ़ता है। मतलब जितने फ्लिप फ्लॉप बढ़ेंगे उतने क्या होंगे? अजीत थोरात कौन है? अजीत थोरात, अजीत थोरात, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप रिमूव करो, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आर्या, आप पढ़ाओ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अगर आप भी पढ़ाते हो, मुझे सिर्फ स्टूडेंट को समझना इम्पोर्टेंट है। हेलो, बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट है लेक्चर में? यस मैम। क्या मतलब नहीं पढ़ा ना तो आप बोल दो, सर को बोल दो कि हमें नहीं चाहिए। मैम वो दूसरा लड़का है। तो उसको लिंक आप शेयर करते हो या खुद देंगे? हमारे क्लास में नहीं है मैम। आता कैसे, उसको लिंक कैसे मिलती है? लिंक अपने आप मिलती है क्या? आप बोलो, आप भी अभी सेकंड ईयर तक आए, मतलब थोड़े बहुत इंजीनियर आप भी हो, और इतना लॉजिक सबको है। जब तक लिंक नहीं मिलती स्टूडेंट क्लिक नहीं कर सकता। ये देखो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअली सब्जेक्ट तो ऐसा है, मैं तो ट्राई करती हूँ, लेकिन व्हाटएवर आपके एंड में जो भी प्रॉब्लम है आप सर को बोल दो, या नहीं ऐसा बोल दो तुरंत, क्यों टाइम वेस्ट करते हो आपका भी। अभी उसको तो मैंने रिमूव किया। मीटिंग फिर से ऑन करो, मैं अभी बंद कर रही हूँ।
इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही थी एक्चुअली, इसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ पर भी जितना मेरा वीडियो बाद में लगे तो देख लो, अगर लेक्चर अटेंड में जिसको नहीं करना है वो प्लीज ऑन करके अपना अपना काम कर सकते हैं, जिसको पढ़ना है वो प्लीज पढ़ो, ऑलरेडी नेट पर सब चीजें अवेलेबल है। ठीक है, मैं मेरा काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। ओके, सो मैं यहाँ पर थी कि प्रॉब्लम फेस बाय द रिपल काउंटर। सो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट क्या है कि ग्लिच है। सो व्हाट इज मीन बाय ग्लिच? जनरेशन ऑफ द अनवांटेड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस, इट इज कॉल्ड द ग्लिच। सो ग्लिच ये कब ऑकर होता है? सपोज कंसीडर करो मॉड 3 है। सो मॉड 3 के लिए कैसे स्टेट आती है? 0 0 0 1 1 0। सो ये प्रॉपर आउटपुट आता है आपको, लेकिन हमेशा ये टेम्पररी स्टेट भी वहां पर ऑकर होती है। सो ये जो भी ये प्रैक्टिकली ये पाथ फॉलो होता क्या? 0 1 2, एक्चुअली डायरेक्टली 0 तक जाना चाहिए, 2 के बाद कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये भी पाथ फॉलो होता है। सो ये जो भी है, ये जो भी स्टेट ऑकर है, ये है अनवांटेड। और ये क्यों ऑकर होती है? क्योंकि हम क्या देते हैं? प्रीवियस का आउटपुट देते हैं और वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इसकी वजह से ये होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर थ्रू दी वेव फॉर्म अगर दिखना, अगर ऐसा आता है कि आप ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, ऐसा अगर आता है तो क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते क्लॉक QA QB आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर रिसेट हो रहे से 0 0 0 1 1 0, जब यहाँ पर भी एक स्टेट आ रही देखो। सो ये है अनवांटेड ड्यूरेशन पल्सेस, ये एक अननेसेसरी स्टेट यहाँ पर ऑकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या कि यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक देने के बाद फर्स्ट क्यूए का आउटपुट आता है, उसको लगते हैं 50 नैनोसेकंड। अब यहाँ पर ये यहाँ नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आउटपुट कब जनरेट होता है? जब प्रीवियस का आउटपुट आएगा तब। सो प्रीवियस का आउटपुट आने के बाद फिर से ये क्या हुआ? ये 50 उस 50 में ऐड होते, सो 50 प्लस 50 100 नैनोसेकंड होते। अगेन नेक्स्ट अगर फ्लिप फ्लॉप है तो अगेन ये 50 मतलब 150 नैनोसेकंड होते, क्योंकि हर टाइम नेक्स्ट आउटपुट ये प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड होता है। जब तक क्योंकि क्लॉक नहीं आता तब तक फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होता, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप का एक जो भी टाइम है वो हर इसमें क्या होता है? ऐड होता जाता है, क्योंकि प्रीवियस के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग बोल सकते हैं या आउटपुट डिपेंड होता है। ठीक है, सो फर्स्ट के लिए अगर 50 नैनोसेकंड है तो नेक्स्ट के लिए 100 नैनोसेकंड एंड 150 नैनोसेकंड। ओके, सो नेक्स्ट वन है synchronous counter. So these are the actually basically two types of counter, asynchronous and synchronous. So asynchronous के बारे में हमने पढ़ा है, ये है synchronous counter. Okay, so इसमें होता क्या है कि if the clock pulses are applied to all the flip flop in counter simultaneously, then it is called the synchronous counter. अगर आप एक साथ अगर सब क्लॉक साइमल्टेनियसली दे रहे, पैरेलली क्लॉक अगर दे रहे तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। जैसे कि यहाँ पर आप पहले डायग्राम देखो, फिर से मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये डायग्राम। अभी आप यहाँ पर क्लॉक देख सकते, क्लॉक कैसे दिया, यहाँ पर भी क्लॉक दिया, यहाँ पर भी क्लॉक दिया, यहाँ पर भी क्लॉक दिया, क्लॉक दिया, आउटपुट नहीं दिया क्लॉक को। सो यहाँ पर सिंक्रोनस में क्या होता है, हम पैरेलली और वी कैन से दिस साइमल्टेनियसली क्लॉक प्रोवाइड करते, किसको? हर एक फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, सो इसको बोलते हैं 4 बिट, सॉरी इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। अगेन इसके भी अगेन टाइप्स है, सिंक्रोनस अप काउंटर, सिंक्रोनस डाउन काउंटर एंड सिंक्रोनस अप काउंटर। सो व्हाट इज मीन बाय अप? अप मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और डाउन मतलब 6 5 4 3 2 1। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन दिस काउंटर। सो डायरेक्टली क्वेश्चन के इसमें देखते हैं, डिजाइन ऑफ अ 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। सो अगर 3 बिट है सो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। और आप अगेन टी फ्लिप फ्लॉप से भी यूज कर सकते हैं या यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप से भी ये क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। सो यूजिंग द टी फ्लिप फ्लॉप से अगर करना है, सो फर्स्ट यहाँ पर स्टेप्स दी है, टोटल 6 स्टेप्स है। सो फर्स्ट स्टेप है डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट स्टेप है, पहले मैं स्टेप रीड करती हूँ
उसके बाद हम हमारा एग्जाम्पल इस स्टेप के साथ मैच करके सॉल्व करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप है, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप है राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप. अब यहाँ पर जो भी स्टेप्स है वो क्या लिए मैंने, टी से लिए. टी एंड जे के सेम है, यहाँ पर सिर्फ एक्साइटेशन टेबल उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है. राइट एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द काउंटर. देन फ्रॉम द सर्किट, उसको ये जो भी एक्साइटेशन टेबल बोलते हैं यहाँ पर उसको सर्किट एक्साइटेशन टेबल भी बोलते हैं. सो हमें क्या करना है, फ्रॉम द सर्किट एक्साइटेशन टेबल write the K-map and obtain the simplified equation, and after that draw the logic diagram. Okay, so these are the 6 steps. अब ये सब स्टेप्स हैं, हमारा एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन द 3-bit सिंक्रोनस काउंटर. सो फर्स्ट है डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सो 3-bit है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप. देन एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप से अभी ये सॉल्व कर रहे हैं. सो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है उसका आंसर आपको पीपीटी में है और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया. सो एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर लिखना है क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1. सो यहाँ पर क्या है टी. सो 0 0 0 1 1 0 1 1 और इसका क्या आएगा, इसका इनपुट 0 1 1 0. सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप. इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, एक नेक्स्ट स्टेप दिए हैं कि राइट द सर्किट एक्साइटेशन टेबल. सो सर्किट एक्साइटेशन टेबल, सो दिस इज द सर्किट एक्साइटेशन टेबल. सर्किट एक्साइटेशन टेबल में क्या लिखना है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट. सो प्रेजेंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है. सो ये हमने प्रेजेंट स्टेट क्यू ए क्यू बी क्यू सी 3 आउटपुट है, इसलिए क्यू बी क्यू सी क्यू ए क्यू बी क्यू सी. और उसके नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, मतलब +1, क्यू ए में +1, क्यू बी में +1, क्यू सी में +1. ओके, इस टेबल के लिए अगेन एक सपोर्टिंग है. आप क्या कर सकते हैं, स्टेट टेबल ड्रॉ करते, क्यू ए क्यू बी क्यू सी 0 0 1 2 3 4 5 मॉड, सॉरी मॉड नहीं, ये 3-bit है तो 3-bit में कितनी स्टेट आती हैं, 7 0 1 2 3 4 5 6 7. आफ्टर 7 अगेन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द 0. सो ये डायग्राम आपको नेक्स्ट इसमें यूजफुल रहेगी. ठीक है, सो यहाँ पर देखो प्रेजेंट स्टेट में आपको लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, 1. 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, 2. 2 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, 3. 3 के बाद नेक्स्ट स्टेट आती है 4. 4 के बाद नेक्स्ट स्टेट आती है 5. 5 के बाद नेक्स्ट स्टेट आती है 6. 6 के बाद नेक्स्ट स्टेट आती है 7 एंड 7 के बाद अगेन नेक्स्ट स्टेट आती है 0 0. सो ये 2 कॉलम में आई थिंक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये आते हैं, फ्लिप फ्लॉप इनपुट. सो यहाँ पर कौन टी ए लिया, टी फ्लिप फ्लॉप लिया, इसलिए टी ए टी बी टी सी. ओके, आप कॉन्सेंट्रेट करना है एक एक कॉलम के ऊपर. ठीक है, मैं यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल फिर से लिखती हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0. ये मैंने टी का एक्साइटेशन टेबल फिर से लिखा है. अब इसका यूज यहाँ पर है, हमें क्या करना है, QC एंड ये क्या आते हैं, ये प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट आते हैं, राइट. सो 0 0 का आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 0 0 0 का क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, T0. सो यहाँ पर राइट डाउन 0. ये देखो C, देन C, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड TC. QC QC1 एंड QC, इसका भी क्या करना है यूज, मतलब सिर्फ अभी ये कॉलम कंसीडर करना है, QC का, QC1 का एंड TC का. पहले ये टेबल कंप्लीट करना है. सो 0 0 मतलब 0, अगेन 0 0, क्या आ रहा है आंसर, 0 0 0 0. 0 एंड 1 का क्या आता है, 0 एंड 1 का क्या T आता है, 1. 0 एंड 1 का क्या T आता है, 1. देन 1 1 का क्या आता है, 1 1 का 0. सो 1
1 का क्या आता है 0। ये समझ में आए या नहीं ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा जगह पर इस टाइप के टेबल यूज होने वाले हैं। सो लगे तो मैं पेपर पर ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। आपको समझ में आई ये टेबल? प्रज्ञा सोनवणे, प्रज्ञा सोनवणे, Yes. Yes, ma'am. कौन हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है, हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? प्रज्ञा, Circuit exciting table. किसके लिए, मतलब क्वेश्चन का हम क्या कर डिजाइन करें? 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर करें या 3 बिट असिंक्रोनस काउंटर करें डिजाइन? हेलो प्रज्ञा, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? हेलो प्रज्ञा, आंसर करो कि 3 बिट सिंक्रोनस करें या असिंक्रोनस डिजाइन कर रहे हैं हम? Synchronous. ओके गुड। सो यहाँ पर QC का किया, इसके बाद हमें क्या कॉन्सेंट्रेट करना है? यूजिंग दिस एक्साइटेशन टेबल किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? QB, QB B1 एंड QB। सेम इसी में करना है साइड 0 देन 0 0 0 का आउटपुट क्या आता है 0। सो 0 0 क्या है यहाँ पर 0। देन सपोज ये दिया 1 एंड 0, 1 एंड 0 का आंसर आता है 1, 1 एंड 0 आंसर आता है 1। सो ये टेबल, इस टेबल के लिए आपको सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, आपको क्या हो पता होना चाहिए? स्टेट डायग्राम पता होना चाहिए कि क्या है। हमें क्या पता था? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड आफ्टर 7 अगेन स्टार्ट द 0। ये हमें पता है, ये हमें प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट में लिखना है। और इसके बाद सिर्फ ये एक्साइटेशन टेबल से क्या करना है? ये टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। अगेन ये होने के बाद अभी QA का क्या करना है? अगेन सेम प्रोसेस, QA+1 एंड QA पर ध्यान देना। सो यहाँ पर क्या है 0 1, 0 1 के लिए क्या है? 0 1 के लिए क्या दिया 1। सो 0 1 के लिए क्या है 1। ओके, सो ये सब होने के बाद किसके लिए के मैप ड्रॉ करना है? TC TB TA। सो के मैप फॉर द TC के लिए के मैप, मैम स्क्रीन बहुत ही ज्यादा ब्लर दिख रही है। ठीक है, कितने 2 मिनट्स बाकी? ओके, मेरे PPT पर है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो यहाँ पर 3 बिट का स्टार्ट था ना, ठीक है। यहाँ पर 2 बिट का एक्सप्लेन करूँ मैं फिर से? ओके, मैं यहाँ पर PPT अगर ब्लर जिसको भी दिखाई दिया होगा तो वो प्लीज फिर से, मैं 2 मिनट बाकी उसमें जितना होता है मैं एक्सप्लेन करूंगी और रिमेनिंग पार्ट में कल एक्सप्लेन करूंगी। सो हमने अभी स्टार्ट किया था, हमने आज असिंक्रोनस के डिसएडवांटेज लिए थे और सिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट किया था। सिंक्रोनस के अगेन 3 वे टाइप से अप डाउन, अप काउंटर डाउन, काउंटर अप डाउन। सो सिंक्रोनस अगर डिजाइन करना तो इसको क्लॉक क्या देते हैं? ऑल फ्लिप फ्लॉप आर यूजिंग द सेम क्लॉक सिग्नल, ओके, या साइमल्टेनियसली क्लॉक देते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। सो स्टेप वाइज इसकी स्टेट डायग्राम पहले ड्रॉ करो, देन एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करो, देन के मैप ड्रॉ करो और सिंप्लीफाई करो ये फंक्शन का, सर्किट ड्रॉ करो। सो अगर 2 बिट का डिजाइन करना है, इसको ही बोलते हैं मॉड फॉर सिंक्रोनस अप काउंटर। सो 0 1 2 3 और बाइनरी में ऐसे लिखते 0 1 2 3, ओके। सो इसका यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, यूजिंग जो भी फ्लिप फ्लॉप हमें करना है। अब क्या करना है? यूजिंग सपोज JK करना है। सो JK का क्या करना है? यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल लेना है। सो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट क्या 0, 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आती है 1। ये क्या कैसे पता चलेगा? 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आती है 0 1, 0 1 की नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0, 1 0 की नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 1 एंड 1 1 की नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0। बस ये जो भी मैंने बोला वो सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन किया। 0 के बाद 1 स्टेट आती है, 1 के बाद 2 आता है,
2 के बाद 3 स्टेट आती है, 3 के बाद अगेन क्या आता है, 0 स्टेट। और इसके बाद यूजिंग दिस एक्साइटेशन टेबल, ये